इस पवित्र अवसर पर आपके बीच आकर मैं खुद भी अत्यंत प्रसन्न हूं। आज एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निवेश का आज वर्चुअल उद्घाटन भी हो रहा है। ये दोनों कंपनियों को मैं बधाई देता हूं। एक समृद्ध, विकसित और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में आपकी भूमिका मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूं। मित्रों, एस्कॉर्ट कुबोटा सचमुच में भारतीय कृषि के साथ 8 दशकों से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने भारत में फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसलिए कृषि मंत्री के नाते मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इस लक्ष्य पर कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना। 140 करोड़ भारतवासियों का पेट तो हम भरना ही चाहते हैं, लेकिन भारत को दुनिया का फूड बास्केट भी बनाना चाहते हैं। इसलिए उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, उत्पादन की लागत घटाना, हमारे उत्पादन का वैल्यू एडिशन। लेकिन एक और हमारी प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश हो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश। अब योगी जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ तो आबादी उसकी दुनिया के कई देशों को मिला दिया जाए तो भी यूपी के बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे किसानों की एक समस्या है, लैंड होल्डिंग हमारे पास कम है। जापान की स्थिति भी मैं जानता हूं। मतलब हमारे छोटे किसान कैसे प्रॉफिट की खेती करें। उत्पादन की लागत घटाने के लिए मैकेनाइजेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए एस्कॉर्ट कुबोटा को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं और आग्रह भी करता हूं कि हमारे यहां छोटी मशीनों की जरूरत है। जो छोटे फार्मर्स के स्मॉल जो फार्मर्स हैं, हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके भी काम में आए। मित्रों, हम फार्म मैकेनाइजेशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और भारत में खेती का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। हमारे किसानों के लिए लैब टू लैंड, हमारा रिसर्च सीधे कैसे किसानों के पास तक जाए, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयासरत हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि रिसर्च केवल रिसर्च पेपर तक सीमित ना हो, जापान का भी हमें सहयोग चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जो छोटे किसान के लिए भी अफोर्डेबल हो, आसानी से एक्सेसिबल हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, पानी और लागत घटाए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करे और अंततः किसान की इनकम बढ़े। और इसलिए मैं छोटे किसान को प्रभावी ढंग से मैकेनाइजेशन से जोड़ने की बात करता हूं। मित्रों, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आपके इस एस्कॉर्ट कुबोटा के प्रोजेक्ट से नई संभावनाएं निश्चित तौर पर पैदा होगी। मैं एस्कॉर्ट कुबोटा और मिंडा कॉर्पोरेशन समेत सभी कंपनियों से मेरी 3 अपेक्षाएं हैं। नंबर 1, आप किसान को केंद्र में रखिए। ऐसी तकनीक और मशीनें बनाइए जो छोटे किसान के लिए भी उपयोगी हो, आसानी से उपलब्ध हो। और दूसरे, गांव के युवाओं को लेकर भी साथ चलिए। उन्हें ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, रोजगार और अपना व्यवसाय शुरू करने के अवसर दीजिए, ताकि गांव का युवा इस विकास यात्रा का केवल दर्शक नहीं बल्कि भागीदार और भाग्य निर्माता बने। और तीसरा, कृषि तकनीक का भारत को वैश्विक केंद्र बनाने में सहयोग कीजिए।
मित्रों, उत्तर प्रदेश संभावनाओं का विशाल प्रदेश है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और यूपी के मुख्यमंत्री, डायनिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का सेंटर बना है, हब बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है, नई गति दी है, नया गौरव दिया है। उत्तर प्रदेश अब सेफ भी हो गया है, सिक्योर भी है और अब सक्सेस भी प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ही निवेश क्यों? आज मैं कहता हूं क्योंकि ये वो प्रदेश है जहां शांति भी है, शक्ति भी है, परंपरा भी है और प्रगति भी है, प्रतिभा भी है और तकनीकी को अपनाने की तत्परता भी है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे है, एक्सपांशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, इनोवेशन है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी है, कैपेसिटी है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन भी है, यहां पोटेंशियल भी है, पॉसिबिलिटी भी है, मार्केट भी है, मोमेंटम भी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में गंगा जी की निर्मल धारा है तो दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे की विकास धारा भी है। एक तरफ यहां काशी की आध्यात्मिकता है तो नोएडा की आधुनिकता भी है। यहां अयोध्या की आस्था है तो लखनऊ की क्षमता भी है। यहां आगरा की कला और कारीगरी है तो कानपुर की औद्योगिक विरासत भी है। यहां मथुरा की संस्कृति है तो जेवर का आधुनिक एविएशन हब भी है। और इससे भी आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है और यहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ का इंजन है जो अंततः दुनिया का इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन भी बन रहा है। इस अवसर पर एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।